हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल दी अभी राजपूत सर, जहां आपको अकाउंट के हर सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चेंज इन पीएसआर का लास्ट वाला पार्ट, क्योंकि पहले बना चुका हूँ गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल के मेथड्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, WCR, IFR सब चीज़ बता चुका हूँ। और इसको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा पिछले के चारों वीडियोस में, एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद ये है आपका लास्ट, जहां हम लोग एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को लेकर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। फुल फ्लेज क्वेश्चन यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, साथ ही साथ यहां बनाया जाएगा बैलेंस शीट। तो ये पूरा का पूरा एक पैकेज धमाका वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और समझने में आपको टाइम तो नहीं लगेगा अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा। तो स्टार्ट किया जाए बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए। अशोक क्वेश्चन में है, नाम अशोक का, कोई अशोक हो तो अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अशोक, भीम एंड चेतन, तीन पार्टनर्स है। वर्क पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। कौन सा रेशियो इनका? 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है अशोक, भीम एंड चेतन। अब देखो एक एक पॉइंट्स को समझा जाए। लायबिलिटी एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितने का? 1 लाख का, यानी 1 लाख का उधारी है आपका। बिल्स पेएबल है कितने का? 40,000 का। जनरल रिजर्व है कितने का? 60,000 का। तो आपको पता है ना कि अभी एक वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर पार्ट नंबर 3 होगा, हाँ पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस का क्या ट्रीटमेंट करना मैंने सिखाया था। और मैंने एक बैलेंस शीट बना के बताया था कि क्या क्या आइटम आ सकते हैं बैलेंस शीट में जिसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैंने बताया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, और उसके बाद अगर गुडविल, परचेज गुडविल है तो, फिक्सेड एसेट है तो, ठीक, ये सब चीज मैंने बता रखा था। अब यहां देखिए जनरल रिजर्व दिख रहा है आपको, जनरल रिजर्व दिख रहा है। जब जनरल रिजर्व दिख रहा है तो क्या करेंगे? जनरल रिजर्व का पार्टनर्स में बांट देंगे। क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर में। कौन से रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। बात यहां है कि पार्टनर तो सेम ही रहेंगे, रेशियो चेंज हो रहा है क्योंकि चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर है। बात समझ में आया? ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, एसेट्स में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है। चलो एसेट्स में ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसका ट्रीटमेंट करना हो। अब देखो, अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब ये रेशियो चाहते हैं इक्वली। पहले रेशियो था इनका 3:2:1, अब रेशियो चाहते हैं ये 1:1:1। ठीक। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड डेट, पहला गुडविल ऑफ द फॉर्म टू बी वैल्यूड 3 लाख। फॉर्म का जो गुडविल है, फॉर्म का जो गुडविल है वो 3 लाख का है। अब बताओ, गुडविल दो तरीके का होता है, एक परचेस होता है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। ये कौन सा गुडविल है बच्चा? कौन सा गुडविल है? ये है तुम्हारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कैसे पता चला सर? क्योंकि साफ साफ बोला गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूडेड, वैल्यूडेड। और दूसरी चीज वैल्यू से पता चला, मैंने आपको बताया था कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। दूसरा चीज बैलेंस शीट के बाहर है, दूसरा चीज बैलेंस शीट के बाहर गिवन है, इसीलिए ये गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूडेड कितना 3 लाख रुपीज, ये है तुम्हारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब बात करते हैं दूसरा, लैंड भी रीवैल्यूडेड 1,60,000। लैंड की जो वैल्यू है उसको 1,60,000 कर दो। लैंड देखो अब बैलेंस शीट में कितना, लैंड पहले कितना था? 1 लाख, 1,60,000 कर दो। कितने से बढ़ा? 60,000 से। फायदा के नुकसान? फायदा। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट बाय 6%। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन का मतलब आपको पता ना, डेप्रिसिएशन क्लास 10 में पढ़ा था। डेप्रिसिएशन का मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जहां एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? घटती है। 6% से घटा दो। बिल्डिंग 1 लाख था, 6% 1 लाख का 6,000 हो जाएगा, यानी यहाँ घट रहा है, यानी नुकसान हो रहा है, रीवैल्यूएशन में नुकसान हो रहा है। अब केटस, केटस यानी लायबिलिटी, जो कि आपका 1 लाख का था, अपना 1 लाख का मार्केट से उधारी ले रखा था। केटस वो 12,000 यानी 12,000, इस 1 लाख में कोई एक 12,000 का उधारी है। वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। वेर नॉट लाइकली टू बी क्लेम मतलब वो क्लेम नहीं होगा, मतलब 1 लाख में से कोई 12,000 वाली लायबिलिटी है, मतलब 1 लाख में बहुत लोग ने उधारी दिया होगा ना, तो कोई 12,000 है वो, अब वो तुमसे क्लेम नहीं मांगेगा, मांगेगा ही नहीं, वो पैसा तुमसे मांगेगा ही नहीं। ठीक। और रिटर्न ऑफ यानी उसको राइट ऑफ कर दो, मतलब हटा दो, खत्म कर दो। एक बात बताओ, लायबिलिटी घटी कि नहीं घटी? क्यों नहीं मांगा ये नहीं पता, मर गया होगा बेचारा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है, दया आ गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह है कि 12,000 अब क्लेम नहीं होगा, और जब क्लेम नहीं होगा उसको राइट ऑफ कर दो, यानी बैलेंस शीट से हटा दो। फायदा के नुकसान? फायदा हो रहा है। लायबिलिटी घटी तो फायदा हो रहा है कि नहीं? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या क्या बनाना है बच्चा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्या क्या? बैलेंस शीट। आपको ये 3 चीज बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक। तो सबसे पहले चीज जो इसमें हमको करना पड़ेगा,
चेंज इन PSR हुआ है, तो उसके वजह से हम लोग पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो जो था कितना था बच्चा, 3:2:1 था, 3:2:1, 3:2:1। न्यू रेशियो कितना बच्चा, इक्वली 1:1:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन कौन पार्टनर है, अशोक, भीम, चेतन। देखो फर्म का गुडविल दिया ना, इसलिए निकालना पड़ रहा, अदरवाइज निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आए, गेन आए, लॉस आए, कुछ भी, तो हम वो ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। लेकिन गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए हमको ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ रहा है। और मैंने आपको बता रखा था कि गुडविल का ट्रीटमेंट में ये क्यों निकालना पड़ता है, सब कुछ बता रखा है, तो वो वीडियोस देख लीजिएगा। तो अशोक की बात की जाए, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या बच्चा, ओल्ड बाय रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना अशोक का, ये हो गया तुम्हारा टोटल 6, ये हो गया तुम्हारा टोटल 3। तो अशोक का 3/6, 2/6, चेतन का 1/6 माइनस 1/3, 1/3, 1/3। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, यही है, कोई दिक्कत। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/6, ये तो नील हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1/6 माइनस में, यानी ये कर रहा है आपका सेक्रीफाइस, ये कर रहा है आपका गेन। ये निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका अशोक कर रहा है क्या, अशोक कर रहा है 1/6 सेक्रीफाइस और चेतन कर रहा होगा 1/6 गेन। बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी मैं बताया था पिछले वाले वीडियो में, फायदा होगा तो किस साइड, क्रेडिट साइड, नुकसान होगा तो किस साइड, डेबिट साइड। यहाँ लिख लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला गुडविल का ट्रीटमेंट का कहानी हम लोग PSR निकाल चुके हैं, बस गुडविल का ट्रीटमेंट करना, पार्टनर से बांटना है, क्योंकि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगा, जो गेन कर रहा है वो देगा। तो लैंड की रिवैल्यू कितनी, 1,60,000। लैंड था कितने का, 1 लाख का, बढ़ा कितने से, 60,000 से। फायदा हो रहा है, फायदा होता है क्रेडिट साइड बाई लैंड। लैंड एंड बिल्डिंग है कि लैंड है, बस जमीन, कितने का फायदा हो रहा है, 60,000 का। दूसरा, बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करो कितने परसेंट से, 6% से। बिल्डिंग कितने का है, 1 लाख का, 1 लाख का 6% हो गया 6,000। नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चा, नुकसान हो रहा है सर, नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना, 6,000 का, 1 लाख का 6%, 6,000, ठीक। क्रेडिटर 12,000 क्लेम नहीं होगा, क्लेम नहीं होगा यानी फायदा हो गया, बताया था, तो फायदा हो गया, तो बाय क्रेडिटर्स कितना, 12,000। अब इसको ऐड कर दो, और तो कुछ है नहीं, ये 3 ही आइटम था, तो ये होगा तुम्हारा 72,000, यहाँ हो गया तुम्हारा 66,000, 6,000 माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका गेन। क्या हो गया बच्चा, गेन, क्योंकि आपको फायदा देखो क्रेडिट साइड में देखो टोटल कितना आ रहा है, 72, यहाँ खर्चा हुआ 6, 72 से 6 माइनस कर दो, कितना हो गया, 66। बात समझ में आया। अभी इसको हम ट्रांसफर कर देंगे अशोक के कैपिटल अकाउंट में, अशोक कैपिटल अकाउंट, अशोक भीम्स कैपिटल अकाउंट, फिर चेतन्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 66,000 जो है ना, वो ओल्ड रेशियो में बटेगा, न्यू रेशियो में नहीं बटेगा। क्यों, क्योंकि न्यू रेशियो अब स्टार्ट हुआ, अब से वो काम चलने वाला, और ये जो भी फायदा है वो प्रीवियस फायदा, तो बटेगा भी प्रीवियस वाले रेशियो में। तो प्रीवियस वाला रेशियो कितना था बच्चा, 3:2:1, यानी 6 हो गया तुम्हारा 11,000। 11,000 को अशोक का 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 33,000, ठीक। भीम का 2 है, तो 11 से 2 कितना, 22,000। चेतन का 1 है, 11 से 1 कितना, 11,000। देखो तो टोटल 66 आ रहा है, 3256, हाँ 66,000 आ रहा है टोटल। तो आई थिंक रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें चलता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस BD। क्या लिखते हैं बच्चा, बाय बैलेंस BD। ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे ना पार्टनर्स का, तो ये ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स का आएगा कहाँ से,
अशोक का कितना 2 लाख, भीम का कितना 1 लाख, चेतन का कितना 50,000। बैलेंस शीट से आएगा क्योंकि ये पिछले साल की बैलेंस शीट, पिछले साल की बैलेंस शीट है, ठीक है। तो इस साल का ओपनिंग हो गया कितना कितना 2, 1 और 50, तो 2 लाख अशोक, 1 लाख भीम, 50,000 चेतन। और ये क्वेश्चन भी ना डीके गोयल के इलस्ट्रेशन से ही लिया गया बच्चा, डीके गोयल के इलस्ट्रेशन से, ठीक हो गया ये। अब दूसरा चीज, ये रिवैल्यूएशन में फायदा आया, पार्टनर्स को मिलेगा बाय रिवैल्यूएशन, फायदा भी तो पार्टनर को मिलेगा। पार्टनर का रिजल्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा 33,000, 22,000, 11,000, क्लियर। अब ऐसा कोई चीज जो पार्टनर को मिलना चाहिए, जनरल रिजर्व कितना है 60,000 है, तो ये पार्टनर को मिलेगा बाय जनरल रिजर्व 60,000 है। तो जनरल रिजर्व किस रेशियो में बांटा जाएगा, न्यू रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। भैया जनरल रिजर्व पहले का ही है, ठीक, बटेगा भी पहले वाले रेशियो में, यानी प्रीवियस रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में। पुराना चीज, पुराना सामान, पुराना माल, पुराना रेशियो। बात समझ में आया। 60,000 को 6 से डिवाइड कर दो क्योंकि 3:2:1 है, टोटल 6 यानी 10। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका अशोक का 3 है ना, तो यहाँ देखो 60,000 तो टोटल आ रहा है जनरल रिजर्व। टोटल शेयर कितना 3:2:1 का कितना 6, यानी कितना हो गया 10,000। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो 30, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो 10, यानी 30,000, 20,000, 10,000। भैया कैलकुलेटर अगर मिल भी जाता है ना, तो ये फालतू के कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करना। कैलकुलेटर तब करना जब लगे कि हाँ माइंड ब्लॉक हो गया, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तब करना। हर जगह कैलकुलेटर यूज मत करना, वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर। अब देखो, अब ये गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल में देखो क्या करना है। फर्म का गुडविल है कितना बच्चा, फर्म का गुडविल है सर 3 लाख रुपए, 3 लाख, 3 लाख। फर्म का गुडविल कितना है 3 लाख, ठीक। देखो अशोक सेक्रीफाइस कर रहा है, चेतन गेन कर रहा है, ध्यान से समझना इसको। अशोक कर रहा है सेक्रीफाइस, चेतन कर रहा है गेन। तो ये बताओ जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगा कि वो देगा, उसको मिलेगा क्योंकि वो नुकसान में जा रहा है। और जो गेन कर रहा है वो पैसा देगा गुडविल का। तो गुडविल फर्म का है कितना 3 लाख, और दोनों का 1/6 गेन है, 1/6 सेक्रीफाइस है, तो इसका 1/6 लगा लो, कितना आ जाएगा 50,000, कितना 50,000, यानी अशोक को मिलेगा 50,000, चेतन सेक्रीफाइस करेगा, चेतन देगा कितना 50,000, अशोक को मिलेगा 50,000 क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और चेतन गेन कर रहा है तो चेतन 50,000 देगा। किसको देगा, अशोक को देगा। तो अशोक को जब देगा तो अशोक का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ समझ में नहीं आता बहुत बच्चों को। अशोक को मिल रहा 50,000, कोई दिक्कत, तो अशोक खाते में 50 डाल दिए। तो ये 50 आया कहाँ से, ये 50 दिया किसने, ये 50 भैया चेतन ने दिया है, तो चेतन कैपिटल अकाउंट। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों को कि अशोक यहाँ चेतन, ऐसा क्यों भैया। अपने अकाउंट में अपना नाम लिखते हैं क्या, मैं तुमको उधारी दे रहा हूँ तो मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा, अपना नाम लिखूंगा, अपना नाम लिखूंगा तो खोजता रह जाएगा कौन किसको उधारी दिया, मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा। कभी भी सेकंड पार्टी का नाम लिखा जाता है, फर्स्ट पार्टी का नाम नहीं लिखा है। तो अशोक को 50,000 आया तो है, कहां से आया, चेतन के कैपिटल अकाउंट से। बात समझ आया। और वैसे ही चेतन के खाते से पैसा कटा है ना, चेतन के खाते से पैसा कटा, डेबिट से कटा, तो गया कहाँ, अशोक कैपिटल अकाउंट। कहां पे, अशोक कैपिटल अकाउंट 50,000। यहां तक बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम कर देंगे टोटल, क्योंकि अब और कोई चीज बचा नहीं है, ठीक, अब कोई चीज बचा नहीं है। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 71,000, 1,42,000, यहां पे आ गया 3,13,000, 3,13,000, यहाँ पे 1,42,000, और यहाँ पे आ गया 71,000। अब निकाल दो टू बैलेंस CD, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 2 लाख 1,50,000 था, अब क्लोजिंग कैपिटल देखते हैं। इसका क्लोजिंग कैपिटल 3,13,000 है, इसका 1,42,000 है, और इस भाई का 71 था, 50 चला गया, यानी बचा कितना 21,000। बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब हम करते हैं बैलेंस शीट। मैंने फॉर्मेट पहले बना रखा है, ठीक है, ताकि टाइम ना लगे आप लोग को, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आप लोग को इजीली समझ में आ जाए।
ठीक है। अब बैलेंस शीट, अब है बारी किसकी बच्चा, बैलेंस शीट की। तो ध्यान से देखिएगा, बैलेंस शीट बहुत ही आसान है। बैलेंस शीट 31 मार्च का है, एज ऑन 1 अप्रैल 2015 का है, ठीक। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए ना पिछला बैलेंस शीट देखना पड़ता है। बैलेंस शीट बनाने के लिए कौन सा देखना पड़ता है, पिछला बैलेंस शीट। यानी वहां से उठाओ, यहाँ पेस्ट करो। बैलेंस शीट कितना था, एक लैंड में कितना था, 1 लाख। फिर बोला लैंड हो गया कितना, 1,60,000। 60,000 बढ़ा था ना, यानी लैंड पहले 1 लाख था, लेकिन अब कितना हो गया, 1,60,000, ठीक। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग 1 लाख था, जिसमें से 6% यानी 6,000 कट गया था। कटा था बच्चा, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था, ठीक। आपने क्या लिखा था रिवैल्यूएशन में, बिल्डिंग में 6,000 लिखा था डेबिट साइड में, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, 6,000 काट देंगे, यानी 1 लाख में 6,000 कट गया तो कितना बचा, 94,000। बिल्डिंग अकाउंट कितना, 94,000। तीसरा प्लांट, प्लांट में कोई चेंजेस नहीं आया, तो इसको कॉपी करो एंड पेस्ट करो। प्लांट 2 लाख का था। उसके बाद स्टॉक 80,000 का, स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं आया, तो कॉपी एंड पेस्ट, वेरी इजी। डेटर 60,000 का, डेटर कॉपी एंड पेस्ट 60,000। बैंक कोई पैसा तो आया नहीं एडिशनल, नहीं, कॉपी एंड पेस्ट कितना, 10,000 का। बात समझ में आया। अब देखो लायबिलिटीज में चलते हो, क्रेडिटर्स में 1 लाख, और आपको क्रेडिटर में पता था कि 12,000 क्रेडिटर क्लेम नहीं हुआ। 1 लाख में 12,000 क्लेम नहीं हुआ, यानी कितना क्लेम होगा, 88,000। लायबिलिटी घटा था ना, सॉरी लायबिलिटी लिख रहा हूं मैं, तो क्या बच्चा, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स 1 लाख था, 12,000 क्लेम नहीं होगा, यानी क्लेम कितना रह गया आपका, 88,000, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं आया था, तो सेम कॉपी एंड, आसान लग रहा है ना। बिल्स पेबल कितना, 40,000, 40,000 समझ में आ गया। जर्नलिज्म 60,000, पार्टनर्स को हम बांट दिए, कहानी खत्म, बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। पार्टनर्स को बांट दिए तो ये बैलेंस शीट में आएगा नहीं, आएगा, ये खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म, इसलिए तो बना रहे थे हम लोग, ठीक। अब कैपिटल अकाउंट बचा, चलो कैपिटल अकाउंट। अब वो ये कैपिटल अकाउंट वहां से कॉपी मत करना, क्योंकि वो ओपनिंग कैपिटल था, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये लिखेंगे अब ये नया कैपिटल ये हो गया। अशोक कैपिटल अकाउंट, भीम्स कैपिटल अकाउंट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। तो अशोक के खाते में 3,13,000, इसमें 1,42,000, इसमें 21,000, ठीक है। 3 को 0, 6, 7, 4,76,000, ठीक है। कितना आ रहा है बच्चा, 4,76,000 टोटल कैपिटल आ जा रहा है, 4,76,000। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आपको पता है ना, बैलेंस शीट दोनों साइड में बराबर आना चाहिए, बराबर आएगा तो आंसर सही, नहीं आएगा तो आंसर गलत। चलिए ऐड करके देख लेते हैं। 3 को 0 है, 3 को 0 डाल दो, 8 + 6 होता है तुम्हारा 14 होता है ना बच्चा, ठीक। 13 + 7 20, ये हो गया 6,04,000। 6,04,000 यहाँ आ गया, तो यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ भी आ जाएगा, तो बल्ले बल्ले एकदम मस्त आंसर आ जाएगा, 4 आ गया। अब बचा 60 भी आ जाना चाहिए। 9 + 6 15, 21, 22, 33 आ गया बच्चा, आ गया आंसर सही। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल का ले लिए आप लोग, ले लिए, हाँ ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, किसका, बैलेंस शीट का, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग को, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा और मजेदार, थोड़ा सा और लेंदी। बात समझ में आ रहा, क्योंकि उसमें तो हम लोग रिवैल्यूएशन के बारे में सीखे थे, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, गुडविल, सारी की सारी चीजें एक क्वेश्चन के अंदर घुसा दिया गया, ठीक है।
क्वेश्चन पढ़ो, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, 3:2। तो ए बी सी पार्टनर है, ठीक। कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी पार्टनर, इसका रेशियो कितना? 5:3:2। ए बी एन सी 5:3:2। रेशियो का एक सिंपल ट्रिक मैं समझाऊंगा बाद में, क्योंकि थर्ड चैप्टर भी आने वाला है और सारा एक वीडियो में सारे ट्रिक बता दूंगा, तो आप भाग सकते हैं। तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा बिजनेस में, सॉरी वीडियोस में। अब देखो, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर लॉसेस एंड प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। दे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट में बताया था कुछ ऐसे आइटम है जिसका ट्रीटमेंट करना पड़ता। कौन कौन से आइटम? रिजर्व हो गया, एकाउंटेड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बताया था आपको। सिंडिकेटर 50,000 का है, सैलरीज पेएबल 25,000 का है। सिंडिकेटर मतलब आपने उधारी जो लिया, जहाँ से उधारी लिया, लगभग 50,000 का उधारी ले रखा है। सैलरी पेएबल का मतलब ये है कि सैलरी आपने पे नहीं किया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग टैक्स, ठीक है। जो रेंट पेएबल हमने टॉपिक पढ़ा था वही। सैलरी पेएबल का मतलब आपने अपने स्टाफ से काम तो करवा लिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, इसलिए वो लायबिलिटी है। सैलरी पेएबल कितना? 25। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 20। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब आप खर्चा तो करवा लिए हैं, खर्चा हो चुका है लेकिन उसका भुगतान पैसा नहीं दिए। चाय पी लिया कहीं, उस दुकान में पैसा नहीं दिया, यानी खर्चा तो हो चुका है लेकिन पैसा आपने नहीं दिया, लायबिलिटी। जनरल रिजर्व आ गया, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व रेशियो चेंज हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है तो पार्टनर बोलेंगे ऐसा जो रिजर्व बनाया था, पुराना रिजर्व था, पुराने रेशियो में क्या करो? बांट के खत्म करो। नया साल नया रेशियो, नए सिरे से काम करेंगे। जो पुराना था बांटो, घर ले जाओ, ठीक है। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर एक फुल वीडियो बना था, तो अब डिपेंड करता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब भी आपको बैलेंस शीट में दिख जाए तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आपको क्लेम देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बच्चा? क्लेम, कि कितना क्लेम है WCR में। क्लेम देखने के लिए आपको एडजस्टमेंट में आना पड़ेगा। कहाँ पे? एडजस्टमेंट में। एक बार नीचे एडजस्टमेंट देखो तो WCR कहीं लिखा है, 1 2 3 4, हाँ 5वें पॉइंट में। 5वें पॉइंट में लिखा कि ए प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मेड 30,000। हाँ, क्लेम 30,000 का, रिजर्व कितना का है? 70 का। 70 का रिजर्व है, क्लेम 30 का, तो दे देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। बचा कितना अपने पास? 40। 40 क्या करेंगे हम? पार्टनर्स को बांट देंगे, पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में। बात समझ में आ रहा? ये पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, स्टॉक, सन्डी डेटर 3 लाख का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000 का। देखो बहुत बच्चों को ना इसमें कन्फ्यूजन होता है, इस वाले टॉपिक में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ये वाले पॉइंट में बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है समझने में। अब समझो आराम से, इसको एकदम आराम से समझना बच्चा, ठीक है। बहुत आसानी से समझाने वाला। डेटर मतलब आपने उधारी दिया मार्केट में 3 लाख का, लेस प्रोविजन। देखो प्रोविजन का पहली बात तो प्रोविजन एसेट्स होता नहीं, प्रोविजन होता है लायबिलिटी, इसीलिए वो एसेट्स में ऐड नहीं हो रहा है, एसेट्स में क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। ये यहाँ का पार्ट है। लेकिन ये डेटर में प्रोविजन माइनस क्यों किया गया? प्रोविजन इसलिए माइनस किया क्योंकि एक आपने प्रोविजन बनाया था, क्लास 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, यहाँ समझ लो। प्रोविजन का मतलब ये है कि आप मान लिए हैं कि 25,000 रुपया नहीं मिलेगा। 3 लाख आपने मार्केट में उधारी दिया, 25,000 का प्रोविजन का मतलब यह है कि आप ये मान चुके हैं कि 25,000 रुपया आपको नहीं मिलेगा। आपने अनुमान लगा लिया कि इतने का लॉस हो सकता है, एक एंटीसिपेटेड लॉस आपने बना लिया कि 25,000 का नुकसान हो सकता है, 25,000 डूब सकता है, यानी कितना मिल सकता है? 2,75,000। समझ में आ गया? कैसेट बैंक में इतना पैसा है, कैश इन हैंड हाथ में इतना पैसा है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 40,000, इसका भी तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का याद है, पढ़ाए थे सेकंड वाले वीडियो में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस फिक्सेड एसेट्स है, ठीक। बात समझ में आ रहा है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को क्या करेंगे हम लोग? राइट ऑफ कर देंगे, यानी इसका पैसा कौन देगा? पार्टनर्स देगा। अब चलो इस पे एडजस्टमेंट में, पार्टनर्स एग्रीड डेट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 5 लाख एंड स्टॉक भी डिक्रीज बाय 2 लाख। देखो 2 का मतलब होता है तक। हिंदी थोड़ी सी कमजोर है मेरी, हिंदी कमजोर है, सही से नहीं लिखा हूं, समझ लीजिएगा, बस भावना को समझ लीजिएगा। बाय का मतलब से, ठीक। बाय का मतलब से, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज टू 5 लाख, यानी 5 लाख तक बढ़ा दो। कहाँ तक बढ़ा दो बच्चा? 5 लाख तक। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 4 लाख। 4 लाख थी, 5 लाख तक बढ़ा दो, यानी फायदा कितने का हुआ?
1 लाख का। बात समझ में आ गया? हिंदी थोड़ी सी कमजोर है मेरी, हिंदी सही से लिखा नहीं, बस समझ में लेना। टू का मतलब तक, बाय का मतलब से। इतना हिंदी तुमको भी आता होगा, आता है कि नहीं आता है? आता ही है। देखो एक्चुअली जो मेरी हिंदी है ना, वो मैं कहीं और किसी और स्टेट में पढ़ने की वजह से वो हिंदी थोड़ी सी मेरी कमजोर हो गई है। स्टॉक बी डिक्रीज बाय 20,000। स्टॉक जो है ना वो डिक्रीज हो गया, कितने से? डिक्रीज बाय 20,000। बाय मतलब से, 20,000 से, 20,000 से कम हुआ। स्टॉक कितना बचा यहाँ पे? स्टॉक 2 लाख है, 2 लाख है तो 20,000 से कम हो गया, यानी स्टॉक की वैल्यू होगी 1,80,000। नुकसान कितने का हुआ? 20,000 का। बात समझ में आया? तक टू बाई से लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 5 लाख, 5 लाख तक बढ़ा, 4 लाख था 5 लाख तक बढ़ा, यानी फायदा 1 लाख का। और स्टॉक भी डिक्रीज बाई, बाई मतलब 20,000 से कम हुआ, यानी स्टॉक की वैल्यू थी 2 लाख, 20,000 से कम हुआ, यानी उसकी वैल्यू हो गई 1,80,000। बात समझ में आ गया? अब सेकंड पॉइंट तो हो चुका, नहीं सेकंड पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ये जो प्रोविजन बनाया था आपने 25,000 का, टू बी रिटर्न बैक, रिटर्न बैक मतलब वापस ले लो। सिंस ऑल द डेटर्स आर गुड, शायद आपकी किस्मत अच्छी थी, सारा डेटा गुड हो गया, जो आप मान के चले थे कि 25,000 नुकसान होगा, अब वो 25,000 नुकसान नहीं होगा, तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। फायदा है तो रिवैल्यूएशन का किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। अब इधर भी देख लो, इधर का तो पूछा ही नहीं था आपसे, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड फायदा हो रहा है, स्टॉक का वैल्यू घटा, नुकसान किधर? डेबिट साइड। फोर्थ पॉइंट, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये वाली पॉइंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000 वाली, आर टू बी रिटर्न बैक, इसको भी रिटर्न बैक। रिटर्न मतलब वापस कर लो। बिंग नॉट पेबल, पे नहीं करना है, पे नहीं करना है, तो ये भी फायदा हो गया। ये पॉइंट नंबर 3 छोड़ दिया हूँ क्या? हाँ छोड़ दिया हूँ। आउट ऑफ सैलरीज पेबल, ये जो सैलरी पे करना था हम लोग को, उधारी था, अभी तक पे नहीं किया था, 15,000 वाज नॉट पेबल, 25 में से 15 नहीं देना। सैलरी पेबल में 25 में से 15 नहीं देना, ये फायदा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पूरा का पूरा वापस ले लो, यानी पूरा का पूरा 20,000 नहीं देना, ये फायदा। गुडविल भी वैल्यूड एट 60,000, फर्म का गुडविल कितना है? 60,000। तो गुडविल दे दिया, यानी आपको निकालना पड़ेगा बच्चा, क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब क्या निकालना पड़ेगा आपको? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बी, ए पार्टनर है बी, वाज टू कैरी आउट द वर्क, वो पूरा का पूरा वर्क कैरी करेगा फॉर द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म को रिकंस्टिट्यूट करने के लिए, मतलब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, जितना रिजर्व पार्टनर बांटो, इक्विटी पार्टनर से ले लो, ये सारा काम करने के लिए फर्म एट ए रेम्यूनेशन, रेम्यूनेशन मतलब जो काम करने के बिहाफ में उसको कुछ रिटर्न मिलेगा ना, सैलरी वगैरह, काम करने में कुछ मिलता है, उसको हम लोग रेम्यूनेशन बोलते हैं। इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, पूरा खर्चा इंक्लूड करके, जो भी खर्चा आ रहा है उसको लेके, मतलब हम जैसे दे दिया इसको कितना? 10,000 दे दिए, जो भी खर्चा तुम्हारा बच जा रहा है वो भी तुम्हारा। तो एक्सपेंसेस पेड बाय बी अमाउंट टू 4,000, एक्सपेंसेस एक्चुअली हुआ कितने का? 4,000 का। फिलहाल इस 4,000 का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। क्यों? मैंने बी को बोला कि ये लो 10,000 रुपया, खर्चा होगा तो ठीक है, ठीक, जैसे तुमको मैं बोल दिया ये बच्चा ये 10 रुपया लो और एक सुई लेके आओ और बाकी का पैसा तुम रख लो। मैं 10 रुपया दिया ना, तो मैं अपने खाते में कितना लिखूंगा? मैं कितना लिखूंगा? मैं तुमको कितना दिया? 10, तो मैं अपने खाते में 10 लिखूंगा। और तुम गए, तुम सुई 2 रुपया में ले आए, 8 रुपया तुम कुछ खा लिए, उससे मुझे क्या मतलब? तुमने खर्चा किया 2 रुपया, वो तुम्हारा मैटर, तुमने खर्चा किया 2 रुपया, खाया 8 रुपया, लेकिन मैंने कितना दिया? मैंने दिया 10 रुपया, तो मैं अपने खाते में कितना लिखूंगा? मैं अपने खाते में 10 ही लिखूंगा। तो फर्म ने यहाँ कितना दिया उसको? 10,000, लेकिन उसने खर्चा कितना किया? 4,000। बात समझ में आया? यानी मैं अपने खाते में 4 लिखूंगा, 10 लिखूंगा, कितना लिखूंगा? 10 लिखूंगा। क्यों? मैंने 10,000 दिया उस पार्टनर को, ठीक, तो 10 लिखा जाएगा। ठीक, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ जर्नल एंट्रीज बनाने की बात हो रही है और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक, ए बी एन सी निकाल लिया जाए कि ये काम आपको दे दूं मैं निकालने के लिए? दे दूं क्या आप लोग को? अच्छे बच्चे हो ना आप लोग? हाँ, बात मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, चलिए मैं निकालता हूँ। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो 5 + 3 + 8 कितना हो गया? 10, ये हो गया कितना? 3। तो ए का 5/10, 3/10, 2/10, 1/3, 1/3, 1/3। यहाँ हो गया तुम्हारा 30 एलसीएम, 15 - 10,
9 माइनस 10, 6 माइनस 10, तो यहाँ हो गया 5/30 माइनस 1/30 माइनस 4/30। तो जो प्लस में वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो माइनस में वो क्या कर रहा है बच्चा, गेन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इतना तो आप भी निकाल सकते हैं, निकाल लोगे इतना, एक बार निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं बच्चा, इतना आपका आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग को बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रिपेयर करना है जनरल एंट्री। इस बार पहले हम लोग जनरल से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं बच्चा? जनरल से। तो जनरल से ध्यान से देखना, जनरल एंट्री से, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल एंट्री में जो फायदा और नुकसान देख लो, फायदा नुकसान कितना हो रहा है यहाँ पे, एक बार देख लो ध्यान से। सब कुछ तो फायदा दिख रहा है मुझे, नुकसान में बहुत कुछ कम आइटम दिख रहा है। नुकसान में बस एक ही है, नुकसान में बस एक ही आइटम दिख रहा है। कौन सा वाला? ये स्टॉक वाला, ये नुकसान है, बाकी सब क्या है? फायदा। अब देखो प्यास लग गया था। सबसे पहले जनरल एंट्रीज करते समय एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, जनरल एंट्रीज जब भी आता है तो बच्चे कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, ठीक, आता हुआ चीज़ भी छोड़ देते हैं। इसलिए आप एक स्टेप फॉलो कीजिए, और यही स्टेप इस चैप्टर में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, आप जिस हिसाब से स्टेप फॉलो करना चाहते हैं उस हिसाब से आप रैंडमली इस स्टेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप जरूर फॉलो करिए। एक स्टेप बना लीजिएगा और उसी तरीके से पढ़िएगा ताकि कोई एक एंट्री भी ना छूट सके। पहला आप एंट्री बनाइएगा बैलेंस शीट के आइटम्स का। बैलेंस शीट के आइटम का ट्रीटमेंट करना पड़ता है ना, जनरल रिजर्व है, पार्टनर से बांटना है, WCR है, IFR है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, एसेट साइड में आपका परचेज गुडविल हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड हो गया, या प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो गया। बात समझ में, अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट आता है बैलेंस शीट, सबसे पहले बैलेंस शीट वाला काम कर दो, ठीक। दूसरे में आप कोई परचेज सेल्फ जनरेट गुडविल है, गुडविल का काम कर दो, और तीसरे में आप रीवैल्यूएशन का काम कर दो। मतलब एक ये सीरीज ऑफ स्टेप ना, वो आप अपने हिसाब से, कोई ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऐसे ही आपको करना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप पहले रिविजन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से करो। लेकिन जो भी करो हमेशा वही सेम सिचुएशन आप थर्ड वाले चैप्टर यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर, फोर्थ वाले चैप्टर यानी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सब में सेम सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे। और आप ये सोचेंगे सब में ऐसा बात क्यों कर रहा हूँ भाई, ये सेम जनरल एंट्री थर्ड चैप्टर में बनाएंगे, फोर्थ में भी बनाएंगे। लगभग ये तीन जो चैप्टर है एकदम सेम पैरेलल, एकदम बहुत इक्वली जाने वाला है, बहुत सेम चीज़ है। ये समझ में आ गया। सेकंड चैप्टर आपको, थर्ड चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और थर्ड आपका हो गया, फोर्थ तो बिल्कुल हो जाएगा, उसमें तो कोई क्लियर बात ही नहीं है, ठीक। तो मैं जो स्टेप फॉलो करने वाला, पहले बैलेंस शीट करूंगा, सेकंड में रिवैल्यूएशन करूंगा, लास्ट में जो गुडविल का ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक है। तो मैं पहले बैलेंस शीट के आइटम का करूंगा। अब देखो बैलेंस शीट में खोजो ऐसा कोई आइटम है जिसका जनरल एंट्री बनने वाला है, जिसका कोई ट्रीटमेंट होने वाला है, सिंडिकेटर का नहीं, सैलरी पेबल का, रिवैल्यूएशन का होगा, तो रिवैल्यूएशन वाली काम बाद में। जनरल रिजर्व और WCR, हाँ जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व पार्टनर से बांट लेंगे। पार्टनर कौन कौन है? ABC, और पुराना रेशियो कितना? 5:3:2, ठीक। तो ABC पार्टनर है, A, B and C, रेशियो कितना? 5:3:2। तो सबसे पहला एंट्री बिना फॉर्मेट का कर रहा हूं, आप लोग बना लीजिएगा फॉर्मेट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितने का बच्चा? तो जनरल रिजर्व है 50,000 का। कितने का? 50,000 का। 5:3:2 यानी टोटल हो गया शेयर तुम्हारा 10 हो गया। 5:3:2, 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो 50,000 को 10 से डिवाइड करते हो गया तुम्हारा 5,000। 5,000 को 5 से कर दो कितना हो गया? 25,000। 5,000 को 3 से 15,000। 5,000 को 2 से 10,000। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब WCR कितना? 70,000। और WCR के रिगार्डिंग मैंने बताया था कि WCR जब भी आप बैलेंस शीट में देखो तो आपके दिमाग में एक पॉइंट तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भैया WCR है तो क्लेम है कि नहीं। क्लेम देखो एडजस्टमेंट में क्लेम है कि नहीं, तुरंत WCR देखते ही क्लेम खोजो, क्लेम है कि नहीं। क्लेम है भैया, हाँ है। क्लेम कितना है? 30,000। भैया रिजर्व कितना? 70। क्लेम कितना? 30। चलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट,
तो रिजर्व है आपके पास 70 और क्लेम आ रहा है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 30, बच गया कितना 40 बच गया तो किसको बांटेंगे पार्टनर्स को। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 70 में 30 चला गया तो बचा कितना 40 बचेगा पार्टनर में और रेशियो कितना 5:3:2 यानी टोटल 10। 40 को 10 से डिवाइड कर दो कितना 4000, 4 को 5 से यानी 20,000, 4 को 3 से यानी 12,000, 4 को 2 से यानी 8,000। मजा आ रहा करने में। अब देखो बैलेंस शीट में और कोई आइटम है क्या, लायबिलिटी में तो नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पे है एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट एसेट साइड में यानी पैसा पार्टनर्स देगा। कौन देगा पार्टनर्स देगा। ठीक तो पार्टनर्स के खाते से पैसा कटना है। ठीक यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना था 40,000। अभी 40 को बांटे थे ना हम, सेम बांट दो 20,000, 12,000, 8,000। क्लियर है कोई दिक्कत। अब चलते हैं रिवैल्यूएशन का एंट्री बनाते हैं। बोला था ना पहले बैलेंस शीट का बना लेंगे तो बैलेंस शीट खत्म। जैसे आप क्या करेंगे ना एक बार बैलेंस शीट का फिर रिवैल्यूएशन का फिर बैलेंस शीट का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंट्री छूट जाना है। तो इसीलिए एक सिस्टम बना के चलिए कि बैलेंस शीट का जितना आइटम उसका पहले जनरेटिव बना के खत्म कर दे, उसके बाद हम बनाएंगे किसका रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में देखो पहले फायदा नुकसान देख लो। ठीक फायदा वाले हम लोग प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में क्या कर लेते हैं प्लस, ये क्या प्लस, स्टॉक में क्या है माइनस। ठीक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इसमें क्या है ये भी प्लस, सैलरी ये भी हमको प्लस मतलब फायदा, आउटस्टैंडिंग ये भी प्लस। ठीक क्यों प्लस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग का इंक्रीज हो रहा है वैल्यू फायदा हो रहा है, स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है नुकसान हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया जाता था आपने 25,000, आपको डाउट है कि 25,000 नहीं मिलेगा, अब वो नहीं आपको नहीं मिलेगा आपने लगा था, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि उसको रिटर्न बैक कर लो क्योंकि सारा डेटा गुड हो चुका है, सारा पैसा मिलेगा। तो फायदा यानी जो डाउट था 25,000 नहीं मिलेगा वो डाउट नहीं रहा। ये सैलरी पेबल 15,000 यानी सैलरी देना था 25,000 लेकिन उसमें से 15,000 आप पे नहीं करना। ठीक फायदा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पूरा का पूरा वापस लेने के लिए बोल दिया गया, बीइंग नॉट पेबल अब पे नहीं करना 20,000 का, ये भी फायदा। ये मैंने इसलिए लिख लिया ना कि आप एक एक अलग अलग एंट्री बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। अलग अलग एंट्री बनाएंगे, मान लो इसका अलग एंट्री, इसका अलग एंट्री, इसका अलग एंट्री, इसका नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। हम सारे एंट्री को एक ही साथ बनाएंगे, इसलिए मैंने प्लस माइनस का सिस्टम बता दिया आपको। तो जितने प्लस है उसको एक साथ लिख देंगे, जितने माइनस है उसको एक साथ लिख देंगे। तो प्लस वाला फायदा है ना, तो फायदा है तो रिवैल्यूएशन किस साइड लिखा जाएगा बच्चा, तो रिवैल्यूएशन बच्चा किस साइड लिखा जाएगा, फायदा होगा तो किस साइड, क्रेडिट साइड कि डेबिट साइड, बताओ किस साइड लिखा जाएगा बच्चा, डेबिट साइड। हाँ फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन लिखा जाएगा बच्चा तुम्हारा किस साइड, क्रेडिट साइड। क्लियर है। तो प्लस वाले को क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि प्लस वाला फायदा है तो रिवैल्यूएशन कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड में, और माइनस वाला नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड में। तो इसकी जनरल पहले बना दिया जाए। ठीक फायदा हो रहा है, फायदा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में, फायदा हो किस में रहा है लैंड एंड बिल्डिंग में, कितने का फायदा हो रहा है 1 लाख का। तो चलो लिखो पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने का 1 लाख का। जनरल का फॉर्मेट आप लोगों को पता है ना। ठीक लैंड एंड बिल्डिंग में 1 लाख का फायदा हुआ, उसके बाद किसमें फायदा हो रहा है आपको इजी हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में कितने का फायदा हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यानी 25,000 का क्लेम नहीं देना, 25,000 का जो अपने डाउट था कि 25,000 नहीं मिलेगा, अब वो डाउट नहीं है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में फायदा हो गया। सैलरी पेबल्स में फायदा हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट कितना ना 25,000 का, कितने का बच्चा 25,000 का। ठीक है तो 25,000 का हो रहा 25,000 का। सैलरीज पेएबल
बोला गया था नहीं देना है कितना 15,000, तो इसमें हो रहा फ़ायदा तुम्हारा कितने का 15,000 का। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो पूरा का पूरा बोल दिया रिटर्न बैक कर दो, पूरा का पूरा नहीं देना है यानी कितने का 20,000 का, यानी टोटल फ़ायदा देखो कितने का हो रहा है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री समझ में आ गया। पिछला वाला वीडियो में मैंने बताया था एंट्री कैसे बनना है। अब मैंने सबके क्या कर दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया। आपको अगर दिक्कत हो रहा होगा ना तो आप सबको अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लेनर बिल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो बेटर है ना आप वही कर लो, ये प्लस माइनस वाला सिस्टम सीख लो, ये प्लस माइनस लिख लो। प्लस है तो एक ही बार सबको मर्ज कर दो, माइनस है तो सबको एक ही बार आप क्या कर दो मर्ज कर दो। तो कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 1,60,000। अब नुकसान किस में था, एक ही नुकसान था स्टॉक में। स्टॉक में कितने का 20,000 का, तो नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन किधर लिखा जाएगा, डेबिट साइड। किस में नुकसान होता, स्टॉक में, कितने का 20,000 का। अब देखो ये जो बी को हमने कितना रुपया दिया था 10,000, एक्सपेंसेस भले उसने 4,000 किया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 10,000 दिया ना उससे मतलब, हमने कितना दिया उससे मतलब है, वो क्या किया उससे मतलब नहीं है। तो मेरे यहाँ से 10,000 गया तो रीवैल्यूएशन के खर्चे के लिए ही दिया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इसको दिया, बी को दिया, बी इज कैपिटल अकाउंट, कितना दिया 10,000। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो रीवैल्यूएशन का ना प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ता है लास्ट में। क्या निकालना पड़ता है बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बताओ फायदा रीवैल्यूएशन में कितना हो रहा है, 1,60,000 का हो रहा है, और रीवैल्यूएशन में नुकसान एक ही नुकसान कितने का 30 का, यानी फायदा अभी भी है कितने का, फायदा अभी भी कितना आपका बच्चा 1,30,000 का। तो फायदा है तो पार्टनर से बढ़ जाएगा। अधिकतर बच्चे ये वाला एंट्री भूल जाते हैं कि जो फायदा या लॉस होता है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटना भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा रीवैल्यूएशन का एंट्री जब भी आप बना लेंगे एट द एंड आपको ये एंट्री पास करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को दे दो, नुकसान है तो पार्टनर्स के खाते से माइनस कर लो, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लो। 1,30,000। अब रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में पार्टनर से बांटा जाए, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। भाई कुछ नहीं, पुराना फायदा भी पुराने एसेट्स और लायबिलिटी की वजह से हो रहा है तो बटेगा ही पुराने रेशियो में। यानी पुराने रेशियो कितना था आपका 5:3:2 यानी 10, 13,000। ठीक, कितना हो जाएगा आपका 13,000। 13,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, 65,000। 13,000 को 3 से 39,000। 13,000 का 2 से कितना 26,000 आ रहा है। 65,000, 39,000, 26,000। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक एंट्री बच रहा बच्चा, सर एक एंट्री कौन सा बच रहा है, एक एंट्री बच रहा है आपका गुडविल का। किसका बच्चा, गुडविल का। गुडविल था ना फर्म का, गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल था ना, कितना था बच्चा गुडविल, कहाँ गया गुडविल, गुडविल कहाँ गया, कहाँ गया बच्चा गुडविल, कहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, ये रहा गुडविल, कितने का 60,000 का। और आपको पता चल गया कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी और सी गेन कर रहा है। तो जो गेन कर रहा है वो पैसा देगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया। 60,000 था, 60,000 का ए कितना सेक्रीफाइस किया 5/30, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30, बी गेन कर रहा है 1/30, सी गेन कर रहा है 4/30। देखो कर रहा है 1/30, बी सी 4/30 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 20,000। ठीक, कितना कितना हो जाएगा बच्चा, देखो 8,000, 2,000, 8,000 और 10,000। यहाँ हो जाएगा 2,000, 3 2 जा 2 4 जा 8,000 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा टोटल 10,000। ये तो था आपका जनरल एंट्रीज। ठीक है,
जनरल एंट्रीज में सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बिना फॉर्मेट का बनाया, आप लोग बना लेंगे ना फॉर्मेट में, फॉर्मेट आप लोग को आता है, क्लास 11 में आप लोगों ने सीखा है। वैसे मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा, फॉर्मेट के साथ भी कर दूंगा एक क्वेश्चन, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। पहले बैलेंस शीट वाला किया, फिर रिवैल्यूएशन वाला किया, एट द एंड रिवैल्यूएशन वाला जो फायदा नुकसान है सबको बांट दिया। बांटने के बाद मैंने क्या किया, जो गुडविल का ट्रीटमेंट था उसको किया, सीक्वेंस वाइज में किया ताकि दिक्कत ना हो। क्वेश्चन में बोला गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए बच्चा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, अमाउंट, ठीक, पर्टिकुलर, सारा तो फायदा ही था, फायदा था तो किस साइड में, क्रेडिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग में 1 लाख का फायदा था, ठीक था। उसके बाद फायदा किस में था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कितने का, 25,000 का। फिर सैलरीज पेएबल में फायदा था कितने का, 15,000 का। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में फायदा था कितने का, 20,000 का। एक बार चेक कर लो, 1,25,000, 15,000, 20,000, 1,25,000, 15,000, 20,000। और नुकसान किस में था, नुकसान था तुम्हारा एक स्टॉक में नुकसान कितने का था, 10,000 का था कि 20,000 का। स्टॉक में नुकसान था 20,000 का, और बी को हमने दिया था 10,000। स्टॉक में नुकसान था 20,000 का, और बी को रेम्यूनरेशन दिया गया था कितने का, 10,000 का। क्लोज कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ टोटल करो, फायदा ज़्यादा आ रहा है, 1,60,000 में से माइनस कर दो 30, तो बच गया तुम्हारा 1,30,000। ये हो गया आपका गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स में क्या करेंगे हम लोग, बांट देंगे। 1,30,000 को तीनों पार्टनर बांट देंगे, 65,000 अभी बांटा था, 39,000, 26,000, यही है जो बांटा था अपने। बस समझ में आ गया, तो चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का। और ये भी क्वेश्चन आपका डीके गोयल से ही है, डीके गोयल के इलस्ट्रेशन से, ठीक है, क्लियर है। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आएगा, बहुत आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि लगभग 40% ऑफ व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव वीडियोस आने वाले हैं। लाइव वीडियोस में क्या होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे। हर एक चैप्टर के कम से कम 50-50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एक लाइव सेशन होने वाला है। तो जो सब्सक्राइब रहेंगे उन्हीं को नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो इसका फायदा उन्हीं को मिलेगा जो सब्सक्राइब्ड है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि वो लाइव सेशन आप इंजॉय कर सके। और वो 50-50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से मैं उठा के देने वाला हूँ, जिससे होगा आपको फायदा, बेमिसाल फायदा। और उसी 50 में से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।